गर्मी गर्मी गर्मी। ये एक ऐसा मौसम है जो कि इंडिया में जून और जुलाई के बीच में एक्सेसिवली हॉट टेम्परेचर होता है। यहाँ पे ये एक ऐसा मौसम है जिसमें हर अमीर से गरीब लोग, चाहे किसी भी कास्ट के लोग, चाहे किसी भी कैटेगरी को नहीं देखता। ये गर्मी एक ऐसा मौसम है जिसमें हर लोग के पसीने से हालत खराब हो जाते हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? हर साल टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? हर साल टेम्परेचर में इतनी बढ़ावट क्यों आ रही है? आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आज इसके हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, कैसे फॉर्मेशन हुआ अर्थ का उसको भी समझेंगे, और जो गर्मी है हमेशा बढ़ते ही क्यों जा रहा है इसको भी समझेंगे। आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ नाम का कोई प्लैनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक बस सोलर सिस्टम थी जिसको मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जिसको आकाश गंगा के नाम से भी आज हम लोग जानते हैं। ये सोलर सिस्टम 4 बिलियन ईयर अगो कोई प्लैनेट अपने साथ नहीं रखता था तो बस सन और कुछ मेटियोर्स और एस्ट्रॉइड ही थे। उस समय पे सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम में प्रेजेंट थे कुछ डस्ट पार्टिकल्स, और अर्थ का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरीके से हुआ है 4.5 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 4.5 साल, यानी 4.5 बिलियन ईयर अगो। उस समय पे जो अर्थ था, अर्थ तो था नहीं, लेकिन एक जो सारे डस्ट पार्टिकल्स थे वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अट्रैक्ट होकर एक जगह एक प्लैनेट बना लिए, जिसको हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं। और सन जो कि पहले से एग्जिस्ट करता था, उसके कारण उससे जो हीट वेव्स निकलती थी उसको एक जगह एब्जॉर्ब करके ये अर्थ नाम का प्लैनेट बना, जो कि गैस से भी बना हुआ है। जब अर्थ की फॉर्मेशन हो गई तो उस समय अर्थ पे रहने लायक कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ना ब्रीथेबल कंडीशंस थी, ना वाटर की अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि जो अर्थ था वो सिर्फ डस्ट पार्टिकल से बना हुआ था। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज एग्जिस्ट करती थी, वो सिर्फ वोल्केनो थी। वोल्केनो से जो लावा निकलती थी उससे जो धरती पे बहुत सारे स्पीसीज की जन्म हुई, और उसके बाद जो धीरे धीरे चेंजेस थे वो आने शुरू हो गए। उसके बाद जो वाटर है उसकी भी कैपेसिटी निकली, उसके बाद बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघले, जिसके कारण जो अर्थ का फॉर्मेशन है हो चुका था, और जो अर्थ एक सुटेबल प्लैनेट बन गया, जिसको आज हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। आज के समय में हम लोग जो CO2, H2O, इतने सारे गैसेस और वाटर की बात करते हैं, ये सब भी वोल्केनो का दिया हुआ ही है। वोल्केनो से जब इरप्शन होती थी तो उससे जो वाटर वेपर निकलती थी वो क्लाउड बनाते थे, और क्लाउड से फिर जो रिसाइकिल होती थी, फिर उसके बाद जो बारिश होती थी, फिर ऐसे ही फिर धूप पड़ती थी, फिर उसके बाद जो ऐसे ही जो साइकिल वाटर साइकिल चलती रहती थी, जिसके कारण जो बारिश है वो फ्रीक्वेंट इंटरवल पे होती रही, जिसके कारण जो अर्थ है वो सुटेबल प्लैनेट बन गया हर वो लिविंग स्पीसीज को रहने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मॉडर्न डे यहाँ पे सिविलाइजेशन भी चेंज होती गई, बहुत सारे सिविलाइजेशन भी इसमें आए, लेकिन मॉडर्न डे चेंज होते गए, टाइम बीतते गया, और बहुत सारे BCs, बहुत सारे ईयर्स बीतने के बाद हम लोग आ चुके हैं 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में आने के बाद सारी चीजें लगभग मॉडर्नाइज हो चुकी है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेन जो धरती के फिर वापस से उसी कंडीशन में ले जाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो ह्यूमन बींग्स का ही है। जो बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हैं जिसको अपनाया जा रहा है मॉडर्नाइज करने के लिए, वो असल में मॉडर्नाइज नहीं, वापस से हम लोग उसी कगार पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की थी। बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और डैम्स बनाना। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो अर्थ इन्वायरमेंट है उसको सबसे भारी लॉस का सामना करना पड़ रहा है, और अल्टीमेटली ये लॉस हम ही लोग को सफर करना पड़ेगा अगर हम लोग टाइम पर सतर्क नहीं हुए तो। हालांकि ये भी एक बहुत ही मेजर रीजन है जो अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन जैसे काम हो रहे हैं, इसी से जो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहे हैं, इसी से जो राइज है टेम्परेचर में वो बढ़ते जा रहा है, और लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि इस साल गर्मी ज्यादा है, अगले साल गर्मी ज्यादा है, लेकिन जो मेन जो वजह है वो लोग खुद है। आज के समय में आप लोग जो रेफ्रिजरेटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हो, उससे जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है वो डायरेक्ट जाती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, और जिसके कारण जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ावा आ जाता है, और जो टेम्परेचर में गिरावट नहीं आके जो एक्सेसिव राइज हो जाता है डिग्री सेल्सियस में, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जा रहा है, और अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो एक दिन पृथ्वी कुछ नहीं बच जाएगी, फिर वही बंजर जमीन, और फिर उसके बाद कोई यहाँ पे स्पीसीज एक्सिस्ट नहीं कर पाएगी। बात अगर गर्मी की कर ले तो गर्मी पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिड एशिया वाले रीजन है वहीं पे पड़ती है। इसके भी बहुत सारे रीजन है, आप लोग एशियन कंट्रीज को देखते हुए, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे जो इस लोग को एशियन कंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पे जो हीट वेव्स है उसके कारण जो गर्मी है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। इसका बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकते हैं, लोकेशन हो सकते हैं। जो मिड एशिया है वो पूरा पड़ता है जहाँ से सनराइज होता है, ईस्टर्न साइड से लेके वेस्टर्न साइड तक, ईस्ट साइड से निकलता है और वेस्टर्न साइड अमेरिका साइड जाके सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है।
तो ये जो रीजन है ये भी बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रीजन हो सकता है, जिसके कारण जो एशियन कंट्री है वहाँ पे हमेशा जो हीट वेव है और जो हीट टेम्परेचर वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मॉडर्न डे इन्हांसमेंट तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अभी और भी बहुत सारे स्टेप लेने की जरूरत है, जिसके कारण जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका जो अमाउंट है वो कम हो सकते हैं। क्योंकि अगर यही अमाउंट बढ़ते जाएगा और लोग इसका यूज करते ही जाएंगे तो ओजोन लेयर बचने से है, और ओजोन लेयर नहीं बचा तो यहाँ पे पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो अभी साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है और बहुत सारे स्टेप्स को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। अभी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में जापान सबसे आगे है, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ ऐड करने की जरूरत है। जब तक कुछ ऐड ऑन नहीं होगा तब तक ये जो CFCs की जो लिमिट है वो बढ़ते जाएगी, और CFCs को लिमिट को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी ले जा चुके हैं और बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं और इस पे काम चल रहा है। अभी फिलहाल में ही अभी आने ही वाला है कुछ ही दिन में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये भी फाउंड किया गया था UNO से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1972 में होस्ट किया गया था। उसी समय से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जा रहा है। और जो 5 जून 2025 को होने वाला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस बार का स्पेशल है, क्योंकि ये 50 यानी कि 50 साल हो जाएंगे इस साल 2025 में इसको सेलिब्रेट करें, इनकी 50 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो प्लांट मोर ट्रीज एंड सेव एनवायरनमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।